कलयुग का किंग, असुरों का राजा राहु हुआ 5 राशि वालों के लिए हाजमासुर। यह राहु का कहर जब किसी राशि पर आ जाता है तो उस राशि को नेस्त नाबूद कर देता है। राहु, शनि और केतु ये तीनों तिगड्डे कलयुग में सबसे ज्यादा चर्चित हैं। ये 3 ग्रह अगर तुम्हारी जिंदगी में मेहरबान हो जाते हैं तो तुम्हें दौलत से तोल देते हैं, और ये 3 ग्रह अगर तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मक रूप से हावी हो जाते हैं तो ये तुम्हें नेस्त नाबूद कर देते हैं। तो मित्रों, इसी टॉपिक को, इसी विशेष कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि राहु कैसे हुआ हाजमासुर। ये राहु अगर तुम्हारी जिंदगी में मेहरबानियां कर देता है तो अचानक तुम्हें दौलतमंद बना देता है। राहु की चाल और ग्रहों से भिन्न है। ये जो काम करता है वह अचानक करता है। हमने ये आपको पहले ही बताया कि ये क्यों हुआ हाजमासुर, क्योंकि राहु का जो सर है, मुंड रूपी सर, इसमें ग्रहों का ज्ञान उसने अर्जित किया है। राहु की शक्तियां ज्ञान के रूप में विसर्जित होती हैं। अगर ये तुम्हें ज्ञान का भंडार दे दे तो प्रकांड पंडित बना सकता है, ज्ञानी बना सकता है, तुम्हें देश विदेश में तुम्हारा नाम, ख्याति ये तुम्हें दिलवा सकता है। तो इसके क्या क्या कारनामे हैं, क्या क्या इसकी सच्चाई है, ये कलयुग में कैसे बन जाता है हाजमासुर, और कैसे 5 राशि वालों के जीवन में तरक्कियां, बुलंदियां और प्रसिद्धियां देता है, ये मैं आपको एक एक टॉपिक के माध्यम से इसकी एक एक सच्चाई बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि जीवन में इसका जो मूल्य है वह कितना बड़ा है। तो मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको विशेष सूचना, जानकारी आपके हित के लिए देना चाहूँगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली हमसे बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, शनि की 7.5 लगी हुई है, शनि की महादशा लगी हुई है, राहु की महादशा आपके ऊपर लगी हुई है, कारोबार करते हैं तो कारोबार में नुकसान झेल रहे हैं, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, नौकरी करते हैं तो नौकरी छूट जाती है, या आपको मन मुताबिक सैलरी पर नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका शिक्षा में मन नहीं लगता है, चित्त नहीं लगता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, कर्जा चढ़ता चला जा रहा है, शादी आपकी हो गई है और टूटने के कगार पर है, तलाक की नौबत आ गई है, यह शादी हो ही नहीं रही है, किसी भी समस्या का समाधान हमारे पास है। हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मिलिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप बताइए, अपनी प्रश्न समस्या बताइए, हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और हमारे कलयुगी उपाय आप करिए। हम जो परहेज बताएं आपकी कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद आप करिए, फिर देखिए आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि कैसे आएगी। स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, कारोबार में घाटा चल रहा है तो घाटे की पूर्ति होने लगेगी, मन मुताबिक जॉब मिलेगी। सेंसेक्स अगर आप खेलते हैं, उसका कारोबार करते हैं शेयर ट्रेडिंग से संबंधित, और आप घाटा झेल रहे हैं, क्योंकि सेंसेक्स का पूर्ण रूप से जो कार्य है वह राहु के हाथ में है, और राहु को अगर आपने मना लिया तो सेंसेक्स में जो नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, वह घाटा होना बंद हो जाएगा। या हम कुंडली की चाल विश्लेषण करके आपको बता देंगे कि आपको सेंसेक्स का कारोबार करना चाहिए या नहीं। तो आप हमसे मिलिए, जुड़िए, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हस्तलिखित टेवा बनवाइए, 2023 का वर्षफल बनवाइए, और अभी से जल्दी आप जो है उपाय इलाज करना चालू करिए, जिससे नुकसान और घाटे से बच सकें आप। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि राहु कैसे हुआ हाजमासुर। हाजमासुर का तात्पर्य है कि राहु जो भी आपकी धन संपत्ति है,
मान प्रतिष्ठा है, जो आपने अर्जित करा है, वह अगर मनमानी तरीके से आ जाए और कलयुग में बिगड़ जाए इसकी चाल, तो ये सब कुछ हजम कर जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कलयुग का किंग राहु है, कलयुग का जो प्रारूप है वह ही राहु है। जो शुभ ग्रह हैं वह तो सिर्फ आपको देते हैं सोच, व्यक्ति सोचता ही रहता है, मंथन करता ही रहता है, मगर अंजाम तक जब पहुंचने की बारी आती है तो वह राहु के माध्यम से होती है। कलयुग में अमृत पान किए हुए राहु इतना शक्तिशाली हो गया है कि सडनली आपको ये करोड़पति अरबपति बना सकता है। अगर आपने इसकी चाल को सही कर लिया, इसको खुश कर लिया, इसका भोग लगा दिया, तो आपके जीवन में वह शक्तियां आ जाएंगी जो आपको बाहुबली बनाएंगी, आपको जीवन में ये तरक्कियों की बुलंदियां दिलवाएंगी, आपको एक मजबूत इंसान बनाएंगी, आपके जीवन में खुश नसीबी आपके मुकद्दर चूमेगी। ये राहु की खासियत है। शनि, राहु और केतु इनका सरदार है, इनका मालिक है। ये दोनों उसके यहाँ जॉब करते हैं, उसके सर्वेंट हैं, उसके नौकर चाकर हैं। जब अमृत कलश निकला तो छल कपट से राहु ने अमृत पान कर लिया। भले ही राहु का सर कलम कर दिया गया, राहु और केतु दो हिस्सों में बांट दिए गए, मगर फिर भी इनको अमरता का वरदान मिल गया। इनको वो शक्तियां मिल गई जो और शुभ ग्रहों को मिली हुई हैं। दृष्टियों की बात करें तो जो देवगुरु बृहस्पति, जो कि धन के कारक कहे जाते हैं, मान सम्मान के कारक कहे जाते हैं, भाग्य के कारक, परिवार के कारक कहे जाते हैं, उनके पास जो दृष्टियां हैं वह राहु के पास वही दृष्टियां हैं। पावर की बात करें तो कलयुग का चरण चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं, दूर संचार का माध्यम, मीडिया का क्षेत्र और विदेश, ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। बेतार का तार, आपने देखा है कि मोबाइल फ़ोन हम कहीं पे भी ले जाते हैं जिसमें तार नहीं होता है, और हम रेंजों के द्वारा टेलीफोन से बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेते हैं। देश विदेश में मोबाइल के द्वारा हम अपना ज्ञान को अर्जित करते हैं या फैलाते हैं। तो प्रसिद्धि देश विदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से होती है, या ज्ञान अर्जित करना हमें होता है या फैलाना होता है, ये सब राहु के माध्यम से ही होता है, उसकी पावर से ही होता है। अब अगर आपकी कुंडली में राहु की चाल बिगड़ी हुई है, आप पिछले जन्म में, क्योंकि देखिए जो कुंडली की चाल है ये पिछले जन्म की होती है, पूर्व जन्म का फल हमें भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करके आए हैं तो अच्छा भोगना पड़ेगा। अगर भूल चूक से, जाने अनजाने हमारे से पिछले जन्म में गलत कर्म हो जाते हैं तो राहु अशुभ अवस्था में आके बैठ जाता है और वह कुंडली की चाल को बिगाड़ देता है। जब भी राहु की महादशा लगती है, शनि की महादशा लगती है, केतु की महादशा लगती है, राहु की अंतरदशा लगती है, तो ये हाजमासुर की तरह आक्रमण कर देता है और आपकी धन संपत्ति, आपकी मान प्रतिष्ठा, आपके जीवन में कलंक को लगाना ये प्रारंभ कर देता है। कुछ ना कुछ खोट कर्म आपसे ऐसे करवाता है, जाने अनजाने ऐसे पाप करवाता है कि आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आपको परेशानी दुखों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक संकट आपके ऊपर बहराने लगते हैं, परेशानियां आपके जीवन में आने लगती है, दुखों का पहाड़ टूटने लगता है, शरीर की व्याधियां आने लगती हैं, आर्थिक तंगी प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए रूप लेके आती है। राहु की महादशा 18 साल की होती है। 18 साल में ये 18 कुला मंडियाँ मारता है। 18 साल में खट्टे मीठे कड़वे और आपको ऐसे ऐसे स्वाद चखाता है जो आपने कभी चखे नहीं होंगे, क्योंकि ये हाजमासुर है। इसका जो हजम है ये बहुत ही कर रहा है।
बस खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है, क्योंकि पेट तो है नहीं, पेट तो अलग हो गया, क्योंकि धड़ ही नहीं है तो पेट कहाँ से होगा। तो ये हाजमासुर बन जाता है और आपकी सारी शक्तियाँ, सारी प्रसिद्धियाँ, सारे आपके जो जो कर्म होते हैं, जो सत्कर्म आपने किए हैं, दुर्कर्म किए हैं, उन्हें ये खा जाता है। तो इनसे बचने के लिए आप क्या करें? तो हाजमासुर है, ये तो खाता जाएगा। अब जो कुंडली का चाला होता है, ये जो है पूर्व जन्मों का होता है। कोई पिछले जन्म में जाने अनजाने में कोई पाप कर्म करे आए, कुछ किसी का धोखाधड़ी से ले आए, किसी की जमीन हड़प ली, किसी का आपने जो है कोई सोना जेवरात हड़प लिया, जर जोरू और ज़मीन ये हड़प ली, या किसी की औरत पर आपकी हुई बुरी और गंदी नज़र, तो ये राहु फिर इस जन्म में बदले के रूप में आ जाता है और ये आपकी जो है परेशानियों को बढ़ा देता है। इसका माध्यम एक ही है कि इसको प्रसन्न किया जाए। पिछले जन्म में तो आप जो है गलत कर्म करे आए, ये तो बदला लेने आया है, मगर अब क्या करें? तो अब आप इसको खुश रखें। खुश कैसे रखेंगे? देखिए, इसके उपाय तो बहुत ही हैं, वेद पुराणों में भी इसके खुश करने के उपाय दिए गए हैं, मगर आज का समय कलयुग का है। कलयुग के हिसाब से काल, परिस्थिति, खंड, ये ज्योतिष का चेंज होता रहता है। पिछला समय जो सतयुग का था, इसमें हम चुल्लू से पानी पी लेते थे, नदियाँ जो सरोवर थी उनसे पानी पी लेते थे, कुएं बावड़ी से पानी हम पी लेते थे, शुद्ध शाकाहारी हम जो है भोजन कर लेते थे, और हम जो है वनों में जाके फल तोड़ के खा लेते थे। बहुत ही ऐसी शुद्धता की चीज़ थी जो हम जो है बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते थे। मगर आज का जो समय है, कलयुग का घनघोर समय है। सबसे पहले तो खुला पानी हम पी नहीं सकते, हमें आरओ वाटर चाहिए। नदियों का, कुओं का, बावड़ियों का पानी जो है हम पी नहीं सकते, यह दिन पे दिन दूषित और विषैला हो गया है। बात करें साफ सफाई की, तो बिना धोए हम फल खा नहीं सकते, क्योंकि केमिकल्स का समय चल रहा है। ये भी एक राहु की नीति का आधार है, क्योंकि कलयुग का समय है और कलयुग का समय केमिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जो राहु के उपाय हैं वह कलयुगी काम करते हैं। राहु ना तो रत्नों से खुश होता है, ना ही आपके किसी भी तरीके से जो आप क्या कहते हैं पूजा पाठ करें उससे बहुत अधिक असर नहीं पड़ता है। ये बहुत अधिक खुश नहीं होता है। ये होता है आपकी एक्टिविटीज से खुश, ये होता है आपके सदा आचरण से खुश, और ये उन उपायों से खुश होता है जो कलयुगी उपाय हैं। कलयुगी उपाय अगर आप कर लेते हैं, हमारे बताए हुए रास्तों पे आप चलते हैं, अगर हम कुंडली विश्लेषण आपकी करते हैं, तो राहु की चाल को सबसे पहले हम सुधारते हैं। तो इसलिए राहु की चाल को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो ये हाजमासुर आपकी जो कुंडली की चाल है उसमें सकारात्मक रूप से प्रभाव देता है और ये हजम नहीं करता है। अब हम बात कर रहे थे कि ये 5 राशि वालों के लिए कैसे शुभ रहता है। तो देखिए, हम स्टार्टिंग धनु राशि से करेंगे, क्योंकि धनु राशि वाले जो है बहुत ही राहु प्रेमी है, सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं कि राहु उनके जीवन में क्या प्रभाव डालता है। और भी राशियाँ मैं बताऊँगा, मगर स्टार्टिंग धनु राशि से कर रहे हैं। तो धनु राशि की जो बात है वह एक अलग ही है। देवगुरु बृहस्पति की अखंड साम्राज्य वाली राशि, बृहस्पति का साक्षात रूप, सबसे ज़्यादा प्रिय जो राशि है वह बृहस्पति की धनु राशि है। उसके बाद मीन राशि आती है, वो भी जो है बृहस्पति की राशि है, मगर धनु राशि का ज़्यादा प्रभाव, धनुष बाण लिए जो चिन्ह है वह बृहस्पति को सबसे ज़्यादा पसंद है, उनकी ज़्यादा प्रिय राशि धनु है। तो धनु राशि वालों पर राहु मेहरबान रहता है, क्योंकि राहु है चेला बृहस्पति का। बृहस्पति से राहु ने लिया है ज्ञान, तो वह सर नतमस्तक होता है, उनके सामने सर झुकाता है, उनको बारंबार नमस्कार करता है, उनकी ढोक लगाता है। अगर धनु राशि वाले सद आचरणी रहते हैं, नशाखोरी, जुआखोरी,
कबूतरबाजी, किसी भी तरीके से विसंगतियों से दूर रहते हैं, नशेखोरी से दूर रहते हैं, तो राहु उनको शुभ फल देता है। उनके जीवन में बुलंदियां मुकद्दर चूमती हैं, अचानक धन लाभ की प्राप्ति होती है, कारोबार में घाटे होते नहीं हैं, कर्जे छड़ते नहीं हैं। बस राहु को क्या पसंद है? राहु को पसंद है सिस्टम। आप सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करिए, आलस को त्यागिए। कर्मों में आलस अगर आप ले आए तो शनि रुष्ट हो जाते हैं, और शनि महाराज जब रुष्ट होते हैं तो राहु केतु हाजमासुर बन जाते हैं। शनि महाराज को अगर आपको संतुष्ट करना है, उन्हें प्रसन्न करना है, तो राहु की एक्टिविटी जो शुभ कारक है वह आपको करनी पड़ेगी। यानी आलस नहीं करना है, नशाखोरी से दूर रहना है, विसंगतियों से दूर रहना है, ऐसे मित्र नहीं बनाने हैं जो आलसी हो, जो कामचोर हो और जो नशे में लिप्त रहते हो। ऐसी विसंगतियां, दोस्ती यारी से दूर रहना है। जुआ, सट्टा, लॉटरी आज तभी खेल है जब आप अपनी पत्रिका का एनालिसिस करवाएं, राहु की क्या चाल है क्या नहीं है, क्योंकि जुआ, सट्टा जो लॉटरी है ये राहु को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी राहु की चाल अच्छी है, शुभता वाली है, आप ऐसे कर्म पिछले जन्म में करके आए हैं जो राहु शुभ फल दे आपको, तो अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी का काम करते हैं, अनुभव लिया है आपने, एक्सपीरियंस लिया है, तो ये आपको फ़ायदा दे जाती है। मगर किसी को देख के आप किसी भी तरीके से ऐसा कोई रिस्क वाला काम, जुआ, सट्टा, लॉटरी वाला काम नहीं करें, नहीं तो ये राहु आपको नुकसान दे जाता है। आपकी रखी रखाई पूंजी बर्बाद हो जाती है। आप दिन पे दिन यही सोचते हैं कि है ना, मैं अब जीतूंगा, मैं अब जीतूंगा। कुछ रुपए लगा के आप जीत भी जाती हैं, फिर ये इतनी बुरी तरीके से आपको हरवाता है कि आपको बर्बाद कर देता है। तो जब भी आप किसी भी तरीके से रिस्क का काम करें, शेयर सेंसेक्स का कार्य करें, तो कुंडली को दिखाकर हमसे पत्रिका को विवेचना को कराकर करें, जिससे नुकसान से बच सकें। अगली जो राशि है मकर राशि। मकर राशि भी शनि की राशि है। मकर राशि पे भी राहु मेहरबान रहता है, क्योंकि राहु देव शनि के जो है नौकर और चाकर है। राहु केतु दोनों ही नौकर चाकर हैं। वहीं मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूँ वह है कि आप आलस की भावना से दूर रहें, डेली स्नान करें, घर को साफ सुथरा रखें। जो घर में टॉयलेट है वह म्यूनसिपाल्टी जैसे गंदे नहीं होने चाहिए, वह साफ सुथरे होने चाहिए, तो राहुदेव प्रसन्न रहते हैं। घर में अगर बदबू आती है, घर में अगर आपके कूड़े जो है आसपास पड़े हुए हैं, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, या घर में आपके कूड़ा स्टॉक है, भीगी हुई पानी से, बरसात की लकड़ी, जंग लगा लोहा, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, खोटे सिक्के, बंद घड़ियां अगर आपने स्टॉक कर रखी हैं और इन्हें अपने कलेजे से लगा रखी हैं, तो आप राहु के नुकसान से बच नहीं सकते हैं। इनको घर से निकाल फेंकना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो राहु शुभ फल देने लगता है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में भी राहु का प्रभाव बहुत ही शुभ रहता है। बस मैंने बताया कि कुंभ राशि वाले भी, क्योंकि मूल त्रिकोण की राशि शनि की है, तो अगर जुआ, सट्टा, लॉटरी से बचते हैं, अपनी कुंडली का पहले एनालिसिस कराया कि आपके जीवन में जो आप कारोबार कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आपका पेशा है, वह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आपकी जो ज़िंदगी है उसमें कारोबार नहीं है, उसमें जॉब है, या आपकी जो है ज़िंदगी में जॉब नहीं है, कारोबार है। अगर आप इससे विपरीत काम करते हैं बिना कुंडली चेक कराए, तो निश्चित ही आपको नुकसान होगा। और आपकी कुंडली में अगर जॉब है और कुंडली में जॉब लिखी हुई है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको निश्चित फ़ायदा होगा। यानी जो कारोबार, जो जॉब, जो पेशा कुंडली में है, अगर उसके अनुसार आप काम करते हैं तो राहु शुभ फल देता है। और अगर आप विपरीत परिस्थितियों में जीते हैं, विपरीत काम करते हैं, आप जो है समाज से विपरीत काम करते हैं, या ऐसा कोई कार्य करते हैं जो अनुचित हो, तो फिर राहु अशुभ फल देता है। बिना कुंडली मिलाए, बिना पत्रिका मिलाए आप शादी करते हैं तो राहु और शनि शादी तोड़वा देते हैं। तो इसलिए जब भी आप जो है शादी करने जाएं तो जन्म कुंडली को मिला के करें। मैं गुण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जन्म पत्री के मिलान की बात कर रहा हूँ। गुण तो 18, 21, 25, 30 जे मिल जाती हैं, फिर भी शादियाँ टूट जाती हैं, क्योंकि आप लोग जन्म पत्री ना मिलाते हो। जन्म पत्री मिलाओगे नहीं, खाली कंप्यूटर पर बैठ के या कोई पंडित जी के पास पड़ोस में गए
और उन्हें 150 रुपये दिए या खुद ही कंप्यूटर पर बैठ गए और आपने कुंडली तो मिला ही नहीं, गुण मिला लिए, तो शादी टूट जाएगी। जन्म कुंडली का मिलाना बहुत आवश्यक होता है। जो चौथी राशि है वह राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत ही शुभ रहता है राहु का प्रभाव, क्योंकि ये बुद्धि की राशि है और गुरु से ज्ञान और बुद्धि से बुद्धि ये राहु ने ली है। अगर सिक्स सेंस मिथुन राशि वालों को आ जाता है तो ये दूरदर्शी हो जाते हैं। पहले से ही आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या पहले से ही कोई मुसीबत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो ये पहले से ही भाप जाती है। तो ये राहु की जो सिक्स सेंस पावर है ये रिप्रेजेंट करती है मिथुन राशि वालों को। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये बहुत जो है शुभकारी होते हैं। जो अगली राशि है वह राशि है मीन राशि। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि में भी राहु को प्रभाव शुभता का मिला हुआ है, क्योंकि मैंने बताया कि मीन राशि जो है गुरु की राशि है। तो गुरु की राशि जो दोनों धनु और मीन है उन पर भी राहु का शुभ प्रभाव रहता है। मगर कभी कभी सितारे गर्दिश में होती है, शनि की 7.5 लगी हुई है मीन राशि वालों पर, तो राहु का प्रभाव शुभ भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा शुभ नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 7.5 साल अभी शनि के अंडर में है। अगर आपकी जन्म कुंडली में दोष लगे हुए हैं, ऋण लगे हुए हैं, कुंडली में पाप कर्तरी दोष हैं या पितृदोष लगे हुए हैं, तो फिर राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहेगा। आपको उसके उपाय करने पड़ेंगे, राहु की शांति करवानी पड़ेगी, अपने कर्मांश को सही करने पड़ेंगे और जन्म पत्रिका का गुरु से विश्लेषण करवाना पड़ेगा, जिससे राहु को खुश रखा जा सके, नुकसान से बचें। देखिए हमारी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए के घाटे से बचते हैं, नहीं तो ये राहु धोखा दे जाता है। फिर अगर आप हमारे पास आए तो क्या आए, इसलिए गुरु को फीस दीजिए, दक्षिणा दीजिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, जिससे जो राहु ये हाजमा सुर बना हुआ है इससे आप बच सकें। तो मित्रों, मैंने 5 राशि वालों के लिए राहु कैसे बना हाजमा सुर इसका पूर्ण रूप से आपको विश्लेषण करके बताया है। आप जो है हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको तो बेहतरीन नॉलेज मिल रही है, आपको ज्ञान मिल रहा है, आप लाभ उठा रहे हैं, उनको भी ज्ञान मिल सके जो इस ज्ञान से वंचित है। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।